नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञानकोश चैनल में। तो आज जो हम हिस्टोरिकल प्लेस आए हैं, जो आपको हिस्ट्री की बातें हम लोग बताते रहते हैं अपने चैनल पे, आपने देखा भी होगा। तो आज जो हम आए हैं वो आए हैं जाफर महल, जहाँ पे जो अंतिम मुगल शासक थे जाफर, जो उनका महल है, हम उधर आए हैं। और ये अंतिम मुगल शासक के साथ साथ ये जो थे, ये पहली अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति करी थी 1857 वाली क्रांति में भी सबसे पहले यही हिंदुस्तानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी स्टार्ट करी थी। तो देखते हैं दोस्तों और जानते हैं इनका क्या इतिहास रहा है और कैसे रहा है। चलिए। आज भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्राचीन इतिहास को जानने का बड़ा शौक होगा। उन्हें देखने के लिए भी आप कई बार अपनी इच्छाएं जाहिर भी करते होंगे। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किताबें लेकर इन जगहों के बारे में पढ़ना जिनको अच्छा लगता है। यही वजह है कि हम आपको आए दिन कुछ ना कुछ ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बताते रहते हैं, उनकी प्राचीन कहानियों के बारे में आपको रूबरू कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम दिल्ली के एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जिसकी अपनी अनोखी कहानी है। हम बात कर रहे हैं मुगलों के आखिरी इमारत के बारे में, जिसे बहादुर शाह जफर के काल में बनवाया गया था, जो दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। मुगल काल में कई ऐसी इमारतें हैं जिसमें से कुछ को तो लोग भूल गए हैं, तो कुछ को किसी ने किसी वजह से याद रखा हुआ है। ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिनके नाम से लोग भी वाकिफ नहीं हैं। इसी लिस्ट में जफर महल भी आता है। जफर महल का निर्माण तब किया गया था जब मुगल काल खत्म होने पर खड़ा हुआ था। इस इमारत में आप संरचना के साथ साथ आज भी यहाँ की भव्यता को आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोग तो इसे जीनत महल या लाल महल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ की हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को कोई नहीं जान सकता। ये महल आज भी महरौली में मौजूद है, जिसका निर्माण 1820 में शाहजहां के पोते अकबर शाह द्वितीय ने करवाया था, मगर इसे 19वीं सदी में फिर से बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। बहादुर शाह जफर की बायोग्राफी के मुताबिक इस आलीशान महल के बाहरी हिस्से में एक आलीशान दरवाजे का भी निर्माण बादशाह ने किया था। अपने समय पर यह महल काफ़ी ज़्यादा आलीशान था, लेकिन अब इसके रखरखाव में ना होने की वजह से यह महल खंडर बन चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस महल को बहादुर शाह जफर ने अपने आराम गृह के लिए बनवाया था, क्योंकि उस समय महरौली के घने जंगल हुआ करते थे, जो शिकार और बाहरी दिल्ली के मुकाबले गर्मियों में रहने के लिए काफ़ी आरामदायक जगह हुआ करती थी। इस महल में एक कब्रिस्तान भी है। यहाँ शाही मुगल परिवार के कई सदस्यों को दफनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जफर जी ने भी ये कहा था कि मेरे को भी यहीं पे दफनाया जाए, बट उनकी ये इच्छा पूरी ना हो सकी। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जफर के परिचय के बारे में। बहादुर शाह जफर का जो जन्म हुआ था वो 24 अक्टूबर सन 1775 में हुआ था। दिल्ली में ही उनकी पैदाइश हुई। बहादुर शाह अकबर शाह द्वितीय और लालबाई के दूसरे पुत्र थे। उनकी मां लालबाई हिंदू परिवार से थी। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की, तो सभी विद्रोही सैनिक और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना था और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आग्रह कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों की कड़ी शिकस्त दी। अपने शासनकाल के अधिकांश समय उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं रही और वह अंग्रेजों पर आश्रित रहे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के समय बहादुर शाह 82 वर्ष के बूढ़े हो चुके थे और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता खो चुके थे।
सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा जमा लिया और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुगल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखी, जिनमें से काफ़ी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के समय मची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियां भी काफ़ी मशहूर हैं, जिसमें से एक पंक्ति थी, हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उन्हें हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन का अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी किले के अंदर उनकी इच्छा थी कि उनको दफनाया जाए। काफ़ी लोग उनके परिवार के यहाँ दफनाए गए हैं, काफ़ी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया। ये उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की गई थी। मुल्क से अंग्रेजों को भगाने का सपना लिए 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 86 वर्ष की अवस्था में रंगून यानी बर्मा में हुई थी। उन्हें रंगून में ही दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उनका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहाँ कई जगहें सड़कें के नाम उनके नाम पर हैं, वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। जिस दिन बहादुर शाह जफर का निधन हुआ, उसी दिन उनके 2 बेटों और पोतों को भी गिरफ्तार करके गोली मार दी गई थी। इस प्रकार बादशाह बाबर ने जिस मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी, उनका वहीं अंत हो गया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। तो दोस्तों, इस तरह से अंग्रेजों ने मुगल वंश का अंत कर दिया। जो बाबर ने कहानी शुरू की थी वो जफर पे आकर के ख़त्म हो गई। हिंदुस्तान में मुगल वंश ख़त्म हो चुका था। अच्छा, हालांकि बात यह है कि अंग्रेजों को लाने वाले भी मुगल थे और मुगलों का पतन करने वाले भी अंग्रेज थे। ये जो कब्रें हैं, ये जफर के जो भी घर परिवार के लोग थे उनको यहीं दफनाया गया, बट जफर को यहाँ दफनाया नहीं गया। उनको रंगून ले जाया गया और वहाँ पे दफनाया गया। ये जो किला है ये 300-400 साल से खड़ा हुआ है, बट अब ये बिल्कुल ही खंडर होता गया है। अब इसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, वो गंदगी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। बट ये है कि यहाँ की जो टाइमिंग आपको बता दी गई है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है। अगर आपको आना हो तो 10 बजे से 5 बजे के बीच में ही आएँ, क्योंकि 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। यहाँ का जो बड़ा सा गेट है, जिसका निर्माण जफर ने ही करवाया था, इस महल के पीछे एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है। और अगर आपको यहाँ पे आना हो तो आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं, साकेत मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको ऑटो लेना होगा, ऑटो से सीधा आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जो पास में एक है महल, जो हमने लास्ट वीडियो डाली है, उस महल में भी आप जा सकते हैं। वो बहुत ही नज़दीक है, जिसको हम जहाज महल के नाम से भी जानते हैं। जहाज महल इसके ठीक पीछे ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पड़ जाएगा आपको। वॉकिंग करके भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये दोनों जगह आप एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, कभी फुर्सत मिले, देखिए ये कब्र जो आप देख रहे हैं, एक कब्र यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे इतनी पता नहीं चल पा रहा है कि ये कब्र किसकी है यहाँ, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है कि कौन यहाँ पे दफन हुआ है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं बरसात के मौसम में काफ़ी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कब्रें। ये शमशान घाट मतलब कब्रिस्तान भी यहाँ पे मौजूद है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा सा कब्रिस्तान है। अब नहीं यहाँ पे कब्रें बनाई जाती हैं, ये पुरानी जो मुगलों की हैं वही हैं। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मुगलों की कब्रें हैं, यहाँ पे ये गेट लगा रखा है, हम अंदर नहीं जा सकते, यहीं से बाहर से आपको दिखा रहे हैं।
तो ये एंटर जब आप करेंगे तो आपके उल्टे हाथ पे ही पड़ेगा, एक छोटा सा गेट होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बने रहें और देखते रहें ज्ञानकोश चैनल पे। हम अलग अलग तरीके की हिस्टोरिकल प्लेसेस की हिस्ट्री की चीजें डालते रहते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।